नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम मॉक टेस्ट नंबर 16 करने वाले हैं और इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं। अब इतने टाइप के हम क्वेश्चन कर लेंगे जिससे कि आपको जब आप पुलिस की परीक्षा दोगे तो काफ़ी आसानी उससे मिलने वाली है। तो जो नए व्यूअर्स हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और जिन्होंने अभी तक मैंने 15 मॉक टेस्ट ले लिए हैं, जिन्होंने नहीं देखे एक बार ज़रूर चेक करें, क्योंकि इसमें जो मेन आपके क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये है आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का। ऑर्डर एंड रैंकिंग का जिसको ये टॉपिक नहीं पता इसमें क्या होता है तो वो एक बार प्लेलिस्ट को चेक करें, मैंने डिटेल में बताया हुआ है ऑर्डर एंड रैंकिंग। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमारे पास देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब पहले तो वीडियो को पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो तो ही मॉक टेस्ट देखने के आपके फ़ायदे हैं। अब देखो यहाँ कहा है कि एक बच्चों की पंक्ति में विवेक बाएं से 8वां है। तो मान लो ये कोई पंक्ति है। अब विवेक यहाँ से कितना है, 8वां है, बाईं ओर से 8वां है। और अब यहाँ से कहा गया है कि यदि दाईं ओर 4 स्थान खिसकाया जाए। अब देखो ये इस ओर देखेगा तो दायां ओर उसका ये होगा। पंक्ति में हमेशा यही मानकर चलना है कि ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। अब 4 स्थान दाईं ओर खिसकाया गया तो 1 2 3 4। अब ये इसकी नई पोजीशन आ चुकी है बाईं ओर से। अब बाईं ओर से इसकी नई पोजीशन हमारे पास क्या निकल कर आई, 8 में 4 ऐड करोगे तो 12। अब यहाँ कहा गया है तो वो संध्या जो दाएं से 16वीं है, तो मतलब कोई संध्या है, संध्या नाम की कोई बच्ची है जो दाएं से है। मान लो यहाँ पर है दाएं से 16वीं है, वो दाएं से वो 16वीं है ना, के बाएं तीसरा हो जाता है। तो इस ओर से दाईं ओर से वो क्या, दाईं ओर से वो क्या हो जाएगा, संध्या के बाएं तीसरा है। तो मतलब बाएं तीसरा, बायां और इसका ये चला जाएगा है ना, बायां और ये होगा तो 1 2 3। तो यहाँ पर देखो ये हमारी कंडीशन निकल कर आई है इस ओर से। ये तो हमारे पास बाईं ओर से है और ये निकल कर आई है दाईं ओर से। तो 16वें स्थान पर संध्या है तो उसके बाएं तीसरे पर है ये बायां तीसरा। तो 3 स्टेप हम यहाँ से और काउंट करेंगे तो 17 18 19। तो ये हो जाएगा दाईं ओर से 19। अब देखो बाईं ओर से भी हमें पता लग चुका, दाईं ओर से भी पता लग चुका। बच्चे कितने हैं टोटल पंक्ति में, तो इसका फॉर्मूला आप जानते होंगे, टोटल इज इक्वल लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो लेफ्ट ओर से उसकी पोजीशन 12 है, राइट ओर से उसकी पोजीशन कितनी निकल कर आई, 19 निकल कर आई। माइनस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा 30। तो 30 हमारा यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। कितने व्यक्ति हैं उसमें, 30 हैं। कैसे किया, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में कहा था कि बाईं ओर से 8वां, तो बायां 8वां हमने माना। फिर कहा 4 स्टेप आगे जाओ, वो 4 स्टेप आगे गया तो इसका स्थान यहाँ से अब बायां बनकर, बाईं ओर से वो कितने 12वें स्थान पर बनकर आया। और जब वो बाईं ओर से 4 स्टेप, देखो जब वो 4 स्टेप आगे जाता है तो वो दाईं ओर से भी, जो कि संध्या नाम की एक लड़की है जो 16 नंबर पर है, के बाएं तीसरे स्थान पर आ जाता है। तो बायां तीसरा हमने यहाँ पर काउंट किया, 3 और ऐड किया 16 में तो 19 हो गया। तो बाईं ओर से भी और दाईं ओर से भी हमें इसकी पोजीशन पता लग चुकी। अभी भी समझ नहीं आया तो आपको वो डिटेल की वीडियो देखनी ज़रूरी है। कम से कम 4 क्लासेस मैंने लगाई हुई है ऑर्डर एंड रैंकिंग की। बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन करवाए हुए हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, बेसिक से करवाया हुआ है। बस जाना कहाँ है, प्लेलिस्ट पर जाओ, रीजनिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल, आपको मिल जाएगी वीडियो। 7वीं 8वीं वीडियो वो उसकी रैंकिंग की हो जाएगी। उस पर लिखा हुआ है मैंने, रैंकिंग फॉर एचपी पुलिस कांस्टेबल एसएससी जीडी, इस प्रकार से कुछ लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये प्रॉफिट एंड लॉस का है। बहुत से बच्चे इसे नहीं कर पाएंगे क्योंकि बेसिक हम फॉर्मूले पे चलते हैं, सीपी वाले फॉर्मूले पे, तो उसमें काफ़ी टफ होते हैं ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो साफ साफ आप कैसे करोगे। यहाँ कहा है कि 16 रुपये में, तो 9 संतरे कितने रुपए में खरीदे, 16 रुपये में। और यहाँ पर 11 के हिसाब से देखो 20 रुपये में इसने बेच दिए है ना। इस प्रकार की यहाँ पर कुछ कंडीशन दी गई है कि 9 रुपये में उसने, 16 रुपये में उसने 9 संतरे खरीदे। ये हम वस्तु मानकर चलते हैं और ये है उसका मूल्य। तो 9 रुपये में 16 संतरे खरीदे और 11 संतरों को 20 रुपये में बेच दिया। तो इसमें आपने करना कुछ नहीं, बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। एक बार इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 20 गुणा 9 माइनस करो, फिर 11 गुणा 16, फिर बटा में लिख लो जो वस्तु है और उसका जो पुराना प्राइस था। तो 11 बटा 16 गुणा 100 कर दो। बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक बार तो ऊपर इसका गुणा करो, फिर से माइनस करो, फिर नीचे 11 बटा 16 को लिख लो, मतलब कि जो दूसरी वस्तु है और जो पहला मूल्य है, और गुणा 100 कर दो। अब जब आप इसे करोगे तो ये हमारे पास बनकर आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 180 माइनस 11, जब इसमें 16 करेंगे तो 176 ये निकल कर आएगा और ये 176 बन जाएगा, गुणा 100 कर दो। अब आप यहाँ देखोगे ये हमारे पास 4 निकल कर आएगा, 4 को माइनस करेंगे तो 4 ही बचेगा ना। जब 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 बटा 176। जब आप इसे काटोगे
तो हम इसे पहले देखो 2 से काटते हैं। जब आप इसे मतलब काट लोगे तो आपके पास ये संख्या बनकर आ जाएगी 25/11। तो ये यहाँ पर क्या निकल कर आया, तो लाभ हुआ है उसे 25/11 का। अब आप इसे पॉइंट में भी बदल सकते हो, फ्रैक्शन तोड़कर हम इसे देखो 11 से जब इसे भाग देंगे तो दशमलव में इसकी संख्या आएगी। आप वैसा भी कर सकते हो, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर किस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ इसका आंसर आ गया 25/11% लाभ कमाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसकी भी मैंने काफ़ी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक करवाई हुई है। इसके तो मैंने देखो बेसिक भी करवाया हुआ है और शॉर्ट ट्रिक भी करवाई हुई है। बेसिक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक आप वीडियोस में चेक करिए, प्ले जैसे चैनल पर जाइए, वीडियोस में जाइए और स्क्रॉल करिए, वहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक मैंने करवाई हुई है। अब इस क्वेश्चन को भी सीधे शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। यहाँ कहा गया है कि कोई धनराशि दुगनी हो जाती है मतलब 5 वर्षों में, तो n-1 उसको करते हैं जो दुगनी हुई है, बराबर है T1/n-2/T2। अब देखो यहाँ पर n-1 क्या करेंगे कि कितनी गुनी हो गई। पहली कंडीशन में हमारे पास कहा गया है कि कोई धनराशि थी, अपनी 2 गुनी हो गई, वो कितने 5 वर्षों में, बटा करो। अब उसको कितना गुना होना होगी, 7 गुना कितने वर्षों में हो जाएगी, 7 - 1 तो कितने वर्षों में हो जाएगी। तो T2 हमने यहाँ फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, माइनस कर लो, 1/6 बराबर है 5/T2। जब इसे इस ओर ले जाया जाएगा तो T2 = 5 × 6 हो जाएगा, तो 30। तो 30 साल उसे लगेंगे। बस इतने से सिंपल से स्टेप में आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। काफ़ी बेहतरीन ट्रिक मैंने इसकी करवाई हुई है, एक बार प्लेलिस्ट जरूर विजिट करना। तो अब बात करते हैं आज के मेन क्वेश्चन की, जो कि है आपका फ्लोर वेस्ट सिटिंग अरेंजमेंट। अब उम्मीद आपसे यही करूंगा, वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो इस क्वेश्चन को करने की। अब यहाँ पर देखो क्या होगा कि 8 मंजिला इमारत है। अब इस क्वेश्चन को देखो, आपको मैंने क्वेश्चन करवाते करवाते काफ़ी टाइम हो चुका है, अब आपको भी काफ़ी तरीके पता होने चाहिए क्वेश्चन करने के। अब यहाँ कहा है कि 8 मंजिला इमारत है, तो भूतल की संख्या 1 है, मतलब ऊपर वाली तल की संख्या 8 होगी। तो 8 7 6 5 4 3 2 1 इस प्रकार के हमारे पास फ्लोर हैं। फ्लोर बना लो, फ्लोर बन चुके है ना। अब यहाँ पर कहा गया है कि P के ऊपर केवल 4 व्यक्ति रहते हैं। तो P के ऊपर केवल 4 व्यक्ति रहेंगे, तो तब P हमारा कहाँ आ जाएगा, P अगर यहाँ आएगा तो ही इसके ऊपर कितने 4 व्यक्ति बैठ सकते हैं। ठीक है, ये कंडीशन हमने मान ली। P और T के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है। P और T के बीच में, अब देखो T हमारा यहाँ भी आ सकता है, T हमारा यहाँ भी आ सकता है, तो 2 कंडीशन मानकर हम चलेंगे। तो मैं मानकर चलता हूँ T मेरा यहाँ ऊपर आएगा, और दूसरी कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ, पहली कंडीशन में मैंने ये माना कि T मेरा यहाँ पर आएगा, दूसरी कंडीशन में मैं ये मानकर चलता हूँ कि T यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, केवल 2 व्यक्ति T और S के बीच में रहते हैं। तो 2 व्यक्ति T और S के बीच में रहेंगे, तो ऊपर की ओर तो 2 व्यक्ति रह नहीं सकते, क्योंकि अगर 2 व्यक्ति यहाँ रहेंगे तो S को तो जगह ही नहीं बच रही। तो इसका मतलब नीचे ही आएगा, तो 1 2 यहाँ S आ जाएगा, है ना। S को मैंने यहाँ माना, तो S हमारा यहाँ आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम नीचे तो ले नहीं सकते, तो ऊपर को ही हम लेंगे। तो T और S के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो S यहाँ आ जाएगा। ठीक है, मान लिया। W U से ठीक ऊपर रहता है, जो W है वो U से ठीक ऊपर रहता है। अब देखो W हमारा यहाँ भी आ सकता है और U यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि W U से ऊपर ही रहता है। तो W ऊपर आएगा, U नीचे आएगा। अब यहाँ भी आ सकता है और यहाँ भी आ सकता है, ये हमें पता नहीं है, तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, यहाँ भी हमें नहीं पता। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि R Q के ठीक नीचे रहता है। जो R है वो Q से ठीक नीचे रहता है, ये भी हमें पता नहीं। R Q के ठीक नीचे रहता है, वो R रहता कहाँ पर है, R V से ऊपर रहता है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की होगी इस पूरे क्वेश्चन में, कि जो हमारे पास ये वाले जो कंडीशन दिए गए हैं कि W U के ठीक ऊपर रहता है, मतलब ये एज ये बिल्कुल इमीडिएटली ऊपर रहेगा, ये दोनों इकट्ठे आएंगे। वैसे ही R Q के ठीक नीचे रहता है, जो R है वो Q के ठीक नीचे रहता है, ये भी इमीडिएट इसके ही नीचे आएगा। तो ऐसी 2 ही जगह हमारे पास है ना। ये तो फिर हमारे Q R और W U के लिए हो चुकी, एक जगह बचती है V के लिए, तो V हमारा यहाँ आ जाएगा, फिक्स हो चुकी V की जगह। अब यहाँ कहा गया था कि R V से ऊपर रहता है, तो मतलब R V से ऊपर रहेगा तो R यहाँ आएगा और Q यहाँ आएगा, क्योंकि R और Q तो इकट्ठे ही आएंगे, जहाँ पर R उसके ठीक ऊपर Q। ठीक है, अब एक ही जगह बची U और W और U के लिए, तो ये हो चुका हमारा क्वेश्चन पूरा अरेंज। अब इस वाली कंडीशन में आप कहोगे सर इस वाली में भी फुलफिल करो, ठीक है फुलफिल करते हैं। अब यहाँ आप देखोगे हमारे पास यहाँ कहा गया था TS के बीच में, अब यहाँ कहा है W और U से ठीक ऊपर रहता है। अब हमारे पास 2 खाली जगह होनी चाहिए, जैसे यहाँ पर है, और यहाँ पर भी 2 खाली जगह होनी चाहिए थी, क्योंकि Q R इकट्ठे आएंगे, U और W इकट्ठे आएंगे। यहाँ तो ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ पर 2 व्यक्तियों को हम एक साथ ले सके, एक ही जगह है यहाँ पर, है ना। इन 3 में से देखो एक ही जगह पर है, बाकी कोई जगह नहीं है, तो इसका मतलब ये इक्वेशन हमारी गलत हो चुकी है, ये हमारा ठीक इक्वेशन बैठ चुका है। तो अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, छठे साल पर कौन बैठा है, छठे मंजिल पर कौन है, T बैठा है।
तो पहली मंजिल पर कौन है, यू बैठा है। पी के ठीक नीचे दूसरी मंजिल पर कौन बैठा है, तो दूसरी मंजिल 1 2 डब्ल्यू बैठा है। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ऐसे इजी क्वेश्चन होते हैं ये, बस आपने इसकी लैंग्वेज समझनी है। तो उम्मीद करता हूँ आप अपनी डेली प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब बहुत से बच्चे मैंने देखा है वो क्या कर रहे हैं कि अपनी स्टडी थोड़ी थोड़ी छोड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि लॉकडाउन लग जाएगा और पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएगा। तो 100% अश्योरिटी इसकी नहीं है कि लॉकडाउन लगेगा, पुलिस का एग्ज़ाम आपका टल जाएगा या फिर आगे को चला जाएगा। अब आपने ये भी मानकर चलना है कि क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस का एग्ज़ाम जल्दी ही आए, 2-3 हफ्ते के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाए एडमिट कार्ड का। तो इस तरह की सिचुएशन में आपने क्या करना है, 2-2 पॉसिबिलिटी मानकर चलनी है। आगे को अगर पोस्टपोन हो जाता है तो ये तो काफ़ी अच्छी बात है, आपकी ही प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। लेकिन अगर 1-2 हफ्ते के अंदर ही आपको नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपका अब एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप क्या करोगे? तो प्रिपेयर रहना चाहिए हर कंडीशन के लिए। तो अपनी पढ़ाई ना छोड़ें, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर अब हमारा जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो सकता है, तो हम अभी क्यों पढ़ें? तो जितना आप पढ़ोगे उतना आपके लिए ही बेहतर रहेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और मैं क्या कहना चाहता था ये भी आप समझ चुके होंगे। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।